दोस्तों नमस्कार। वायरल क्वेश्चन सीरीज के अगले भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 51 से 65 तक। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 कहता है कि 4 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अगर 4 सिक्का उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम हमारा होता है 2 की घात 4। कैसे, तो उसको समझते हैं। जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 2 आता है, या तो हेड या टेल, जिसको हम 2 की घात 1 कह सकते हैं। अगर सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमारा क्या होता है, या तो दोनों पर हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आएगा, या पहले पर हेड या दूसरे पर टेल। तो जब सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 की घात 2 यानी 4 परिणाम आ रहा है। अगर सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो बताए थे कि 8 परिणाम आता था, तो 2 की घात 3 हो गया। उसी तरह अगर 4 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 4। इस तरह से समझ सकते हैं। इसको पासे से भी समझ सकते हैं कि पासे को अगर एक बार हम उछालते हैं तो 6 की घात 1 यानी 6 परिणाम टोटल आता है। 2 बार उछालेंगे तो 6 की घात 2 यानी 36 परिणाम आता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52। 4 5 6 7 7 5 4 5 का बहुलक। बहुलक बोला निकालने तो हम बताए थे, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो 4 यहाँ पर 2 बार आया है, 5 यहाँ पर हमारा 1 2 3 बार आया है, 7 2 बार आया है, 6 1 बार आया है। तो सबसे अधिक 5 आया है 3 बार, तो इसका बहुलक 5। अगला प्रश्न। प्रश्न 53 का था 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका है। माध्यिका मतलब बीच का मान। ठीक है, सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही में बदलिए। सबसे पहले आरोही में बदल लेते हैं। 12 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा फिर हो जाएगा 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। अब बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इधर से 3 इधर से, बीच में तो कुछ है ही नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर बीच का मान नहीं दिया रहे तो क्या करना है, आपको बीच वाला 2 मान लेना है। ठीक है, इधर से भी 2 छोड़ दिए, इधर से भी 2 छोड़ दिए। 6 था तो 2 इधर से 2 इधर से। 8 रहता तो 3 इधर से 3 इधर से छोड़ देते। बीच वाले दोनों मानों का आप माध्य निकाल दीजिए, वही माध्य का होता है। तो 16 + 17 बटा 2, 17 10 27 6 33 बटा 2 16.5। ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 54। 54 कहता है 1 4 x 5 y का माध्य अगर 7 है तो x और y में संबंध। तो एक चीज हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, और माध्य दिया है 7 और प्रेक्षण हमारा ये है, तो इसका योग निकाल लेते हैं। तो 1 + 4 + x + 5 + y बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या क्या को है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग बराबर 7। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 5 हमारा भाग में, उधर भेजेंगे गुना में। इधर हो जाएगा 4 1 5 5 10, 10 + x + y बराबर 7 5 35। ये 10 हमारा प्लस में है, उधर भेजेंगे माइनस में। तो x + y बराबर 35 घटा 10, तो x + y बराबर 35 में से 10 जाएगा कितना 25। यही x और y में संबंध। ऑप्शन सी। काफी आसान प्रश्न था, सिर्फ कैलकुलेशन था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 55। कहता है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। व्यास दिया है, व्यास मतलब d, 42 सेंटीमीटर। व्यास को हम 2 गुना त्रिज्या भी कह सकते हैं, तो 2 गुना r बराबर 42। यहाँ से हम त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, ये 2 हमारा गुना में, उधर भेजेंगे भाग में। तो 42 बटा 2 21। अगर हमको त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr²। पाई का मान 22 बटा 7 गुना r का मान 21 है, तो 21 गुना 21। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। तो 7 से 21 3 बार में जाएगा, तो 22 गुना 3 66, 66 गुना 21 कर लेते हैं, 66 गुना 21, 6 6 2 की 12 2 की 12 1 13, 6 6 2 8 3 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर। काफी आसान सवाल था, कैलकुलेशन था, बस हो गया। ऑप्शन बी। प्रश्न
56। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इस तरह के प्रश्न को हम बताए थे करने के लिए, वृत्त में अगर अनुपात वाले प्रश्न में त्रिज्या का दे करके क्षेत्रफल का पूछेगा तो आपको वर्ग कर देना है, वही उत्तर। ठीक है, तो 4 का वर्ग हमारा 16 और 3 का वर्ग 9। त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग, और क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या का पूछे वृत्त में तो वर्गमूल। ठीक है, ऑप्शन सी। 57 कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास है। क्षेत्रफल और परिमिति बराबर है, परिमिति कहिए चाहे परिधि कहिए, तो क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होता है 2 पाई आर। दोनों बोला है बराबर है, तो यहाँ तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर को हम आर गुना आर लिख सकते हैं बराबर 2r। ठीक है, तो यहाँ से आर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान निकल गया 2। पूछा है वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना आर, और आर का मान 2 है तो 2 गुना 2 कितना 4, ऑप्शन सी। प्रश्न 58 देखिए, tan 30 sin 30 sec 30। tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का 1/2 और sec 30 cos 30 का होता है √3/2, sec 60 है नहीं, cos 60 का मान होता है 1/2 और उसका उल्टा 2/1, तो 2 से 2 चला जाएगा 1/√3, यही हमारा उत्तर। प्रश्न संख्या 59, बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में। तो इसके लिए हम बहुत बढ़िया वीडियो बनाए थे कि पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, एक्स भी प्लस दो और वाई भी प्लस। जो दूसरा चतुर्थांश में होता है उसमें एक्स का मान माइनस, यानी पहला मान माइनस और दूसरा प्लस होता है। जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें दोनों माइनस होता है, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान माइनस है, वाई का मान प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस ऑप्शन द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न 60, वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको एक्स का मान बताना है, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान बताना है। यहाँ पर वाई अक्ष से कितना दूर है, मतलब एक्स दूर है, एक्स का मान कितना है 3, यही उत्तर। एक्स से दूरी पूछेगा तब वाई का मान बता देना, वही हमारा उत्तर। प्रश्न 61, मूल बिंदु से बिंदु -4,6 की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² + y²। एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह -4 है तो -4 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, -4 का वर्ग प्लस का 16 और -6 का वर्ग प्लस का 36, 36 10 46 6 52। √52 को करेंगे तो 2 गुना 26 2 गुना 13, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√13, यही हमारा उत्तर, ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 62, बिंदुओं इतना 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 के बीच की दूरी, दूरी बराबर होता है √x2 - x1। देखिए ये सब काफी बढ़िया सवाल है, इस तरह का आपको एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 हमारा ये, इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 का मान -3 माइनस x1 का मान दिया है 4 प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 5। -3 -4 हो जाएगा -7 का वर्ग, 2 में से माइनस का 5 जाएगा तो -3 का वर्ग, -7 का वर्ग प्लस का 49, 3 का वर्ग 9, 49 9 58, √58 डायरेक्ट ऑप्शन में दिया था तो यही उत्तर, ऑप्शन बी। 63 कहता है कि बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदु दिया गया है -3,4 और दूसरा बिंदु है 7,8। इसको कोई तीसरा बिंदु जो है ये मान लेते हैं px, y है, यह मिला रहा है और यह ठीक मध्य में स्थित है, तो इसी बिंदु का निर्देशांक। तो हम बताए थे कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका सूत्र
x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2 निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2, x1 का मान दिया है -3, x2 का मान दिया है 7, तो -3 प्लस 7 बटा 2, -3 प्लस 7 हो जाएगा 4 बटा 2, 2 दूनी 4, x का मान 2 निकला। अगर हम y निकालना चाहेंगे तो y1 प्लस y2, y1 का मान दिया है 4, y2 का मान 8, तो 4 प्लस 8 बटा 2 यानी 12 बटा 2 कितना 6, तो x का मान 2 और y का मान 6, ऑप्शन बी। आसान सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन। प्रश्न 64, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान। तो ये इसमें किसी में रेशियो चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर 37 को रहने देते हैं, इसका चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 53 को 90 घटा 37 नहीं लिख सकते हैं? बोलोगे जी सर आराम से लिख सकते हैं। 90 में 37 घटाएंगे 53 बचेगा हमारा। तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा की जगह 37 था। अब तो ये हमारा सूत्र हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 65 कहता है यदि टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान। अच्छा यहाँ हम सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर √3 दिया है, तो टेन में कितना का मान हमारा √3 होता है? बोलोगे सर जी 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण का अगर तुलना करेंगे तो थीटा का मान हमको 60 पता चल गया। बोला है सेक थीटा बताइए, थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री। सेक 60 यानी कॉस का उल्टा, कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 का उल्टा कितना 2, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लगभग 15 प्रश्न आज भी कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।